ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे मामा ससुर है, उनके साथ ऐसा सलूक मत करो। वाह, अब यही देखना बाकी रह गया था बस। अब एक बाघिन तौर तरीके सिखाएगी इसको तो। नहीं। ए, कौन है वहां? रुको। कौन हो तुम? ये तो वही है, वही औरत है जिसने जिसने हम पर हमला किया था। साहब जी हमें माफ कर दो। हम कोई बागी नहीं है, ना ही खूनी है। हम बस चोरी करने आए थे साहब। हमने बागी का रूप इसलिए लिया ताकि लोग हमसे डरे। बंद कर अपना ये नाटक। हम जानते हैं तुझे रुद्राक्ष नहीं भेजा होगा, तू भी इन्हीं के गिरोह की है ना? आप सच सच बताइए, क्या हमने तुम्हें भेजा था? नहीं साहब, इन्हें तो हम जानते तक नहीं, पहली बार देखा है इन्हें अभी। अगली बार मेरी माँ पे या मेरी फैमिली में से किसी पर भी इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। झूठ बोल रही है ये औरत। हम बागियों की नस नस से वाकिफ हैं। इसको रुद्राक्षी नहीं भेजा है। एक मिनट, किसी ने भी बुलाया है उसको यहाँ पर? ये हमारे घर में आई कैसे? इसको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। रुकिए चाचा जी, तुम चोरी करने आई थी ना, तो क्या चुराया तुमने? ये तो हमारी चेन है। हमें माफ कर दीजिए साहब, हम आप सबके पैर पड़ते हैं। चाहो तो नाक रगड़ के माफी मांगते हैं साहब। जेल मत भेजो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। इसे रख लो, लेकिन आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, ये वादा करो हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हमें हमारी गलतियों की सीख मिल गई दीदी। ये भी रख लो, अपने बच्चे का ख्याल रखना। शुक्रिया दीदी। हमारी लाडो रानी कितनी समझदार हो गई है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है लाडो रानी। अगर आपको सच में हमें आशीर्वाद देना है मामा जी, तो फिर आप हमारे पति को पूरे सम्मान के साथ देखिए। हमारे लिए वही आशीर्वाद होगा, क्योंकि प्रेम सिर्फ हमारा प्यार नहीं, हमारी जिंदगी है। हमारी हर खुशी, हर मुस्कान प्रेम से जुड़ी है। और इतने सालों से जिस प्यार के लिए हम तरस रहे थे, उस कमी को इस परिवार ने पूरा किया है। इसलिए अगली बार से हमारे पति और हमारे ससुराल के बारे में बोलने से पहले एक बार हमें याद कर लीजिएगा। इतना आसान नहीं है लाडो। इन्हीं बागियों की वजह से हमने हमारा सुहाग खोया। इन्हीं बागियों ने हमसे हमारी मासूम बच्ची छीन ली। इन्हीं बागियों ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी। इसीलिए जाने अनजाने हमारे दिल के एक कोने में इन बागियों के लिए एक डर बैठ गया है
इसमें साहस की कोई गलती नहीं है। और ये डर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हम समझ सकते हैं, रुद्राक्षी प्रेम की मां है ये तो हमने मान लिया, पर यह भी सच है कि वो एक बागी है। और एक बागी का डर, उसका अत्याचार, उसका न्याय हम इतनी आसानी से भूल नहीं सकते हैं। थोड़े टाइम पहले ही प्रेम तुम खुद इन बागियों को खत्म करना चाहते थे, तो कैसे भूल गए कि इस औरत की वजह से भाई साहब और मालती भाभी की जान गई थी, जिन्होंने अपने हाथों से तुम्हें निवाला खिलाया, तुम्हें चलना सिखाया, अपनी ममता से तुम्हारे आंसू पोंछे। ये सब कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारी बहन चारू की ये हालत भी उसी हादसे में हुई है। तुम्हें नहीं लगता इस हादसे के पीछे रुद्राक्षी का हाथ है? इस औरत ने कितने परिवार उजाड़े, फिर भी आप उसी का साथ दे रहे और हमें गलत ठहरा रहे। उजाले में आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता जमल जी। किसी एक रिश्ते को पहचान मिल जाने से सारे इल्जाम नहीं ढक सकते। एक माँ के मिल जाने से बाकी माँओं को नहीं बुलाया जा सकता, और उस माँ को तो कतई नहीं जिसने आपकी परवरिश की। शायद आप ठीक कह रही हैं। आपका दर्द भी बहुत अच्छे से समझता हूं मैं, आप सबका कंसर्न समझता हूं, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ है वो। इस एक रिश्ते को बचाने के लिए आप बाकी रिश्तों से मुंह फेर लेंगे? कोई जवाब है आपके पास इस बात का? जब तक हम प्रेम की जिंदगी में रहेंगे, उसे हर बार कटघरे में खड़ा किया जाएगा, हर बार उस पर सवालों के तीर चलाए जाएंगे। लेकिन अब हम प्रेम को और तकलीफ नहीं दे सकते। खैर, जिस तरह सारे जख्म भर जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं साहस की तरफ से रुद्राक्षी जी से माफी मांगने के लिए। कोई जरूरत नहीं उसकी। यहाँ जो भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। अच्छा यही होगा कि हम सबको भूल जाए। हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। प्लीज रोइए मत, आपके ये आंसू आपको कमजोर साबित करेंगे। पी लीजिए, पानी पीजिए। तू पहले ये सब छोड़। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ है माँ, हल्की सी खरोच आई है। तुम चुप रहो। सरदार, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है प्रेम को। और बहुत रात हो गई है, आप जाइए, सो जाइए। हम हैं ना यहाँ प्रेम के साथ, हम प्रेम का ख्याल रखेंगे। एक मिनट, लीला इधर आओ। अब से तुम माँ को सरदार नहीं बुलाओगी, माँ कहकर बुलाओगी। बचपन से यही करना चाहती थी ना तुम? अभी सिर्फ मेरी माँ नहीं,
तुम्हारी भी माँ। ये हमारे पिछले जन्म का कोई पुण्य है प्रेम, जो तुमने हमारे कोख से जन्म दिया है। हम तो नफरत के अंधेरे में खो ही चुके थे, पर तुमने हमें उस अंधेरे से खींचकर उजाले में लेकर आए। हर दिन हर लम्हा तुमने हमें जिंदगी जीने के मायने सिखाए। तुम्हारे जैसे बेटा पाकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें छू लिया है। तेरे आंचल से सिर्फ आज ही नहीं मां, आज के बाद कोई आपका अपमान करने का सोचेगा भी ना तो मुझे आपके सामने खड़ा पाए। वादा करता हूं आपसे, मैं कभी आपका अपमान नहीं होने दूंगा। आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। चलो ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, हम दादी को देख के आते हैं। क्या बात है प्रेम, हमें तो लगा था कि तुम ये जो हड्डियों पर अपनी मां चढ़ाए ना कसरत कर करके, ये सिर्फ लड़कियों को रिझाने के लिए की, लेकिन आज जब तुम मामा से ऐसे ऐसे करके लड़ाई की ना, हमें तो बड़ा मजा आया। बिल्कुल हीरो की तरह तुमने ऐसे हाथ पकड़ लिया, है ना प्रेम? लीला, आज जो भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत खुश हूं मैं जिस तरह तुम माँ के लिए खड़ी हुई अपने परिवार के सामने। और नहीं तो क्या, माई जो है वो हमारी, और प्रेम भले ही हमारे मामा हमें इतने सालों बाद मिले, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना कि वो हमारे पति को कुछ भी कह देंगे। तुम हमारी दुनिया हो प्रेम, हमारी शान, हमारी इज्जत, हमारा प्यार हो तुम। अगर तुम्हारे सामने कोई भी उंगली उठाएगा ना तो फिर उसकी उंगली टेढ़ी होके वापस आए। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है धूरी प्रेम लीला। भूल गए, पंडित जी ने कहा है कि पूजा की पहली रात हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। यार ये पंडित जी को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? बस एक ही रात की तो बात है प्रेम, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। प्रेम लीला। इन्हीं बागियों की वजह से हमने हमारा सुहाग खोया, इन्हीं बागियों ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी, इन्हीं बागियों ने हमसे हमारी मासूम बच्ची छीन ली। एक बार माँ इससे बात करते हैं, हम बहुत दुखी होंगी कि आज उनकी वजह से इतना कुछ हो गया। माए, 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 लगता है माई घर छोड़कर नहीं, नहीं, माई,
माई माई ये आप क्या कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। मैं इतनी मेहनत के बाद आपको आपका बेटा मिला, आप यूं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं लीला, हमें जाने दे। हम अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। जब तक हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक ये दुनिया हमारे गुनाहों की सजा हमारे बेटे को देती रहेगी। माँ, प्रायश्चित करने के लिए आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ हम सबके बीच रह सकती हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आप में कितनी अच्छाई है और यहाँ हम सबके बीच में रह के आप प्रायश्चित कर सकती हैं। माँ, ऐसा मत कीजिए। इतने सालों बाद अब जो चाह रही थी आपको मिला है, आपका बेटा आपको वापस मिला है। वो आपको माँ कह रहा है, माँ का दर्जा दे रहा है। भाई, प्रेम को भी उसकी माँ इतने सालों बाद मिली है। उससे उसकी माँ वापस मत छीनिए, वो टूट जाएगा। अभी वक्त है ममता दिखाने का, यहाँ से जाने का नहीं। पर हमारी ये ममता हमारे बेटे की जिंदगी में बेइज्जती का दाग लगा रही है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें आत्मसमर्पण करने दे लीला। नहीं माया, आप यहाँ से नहीं जा सकती। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तू बहुत भोली है लीला। हमने तेरे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तूने हमें माए कहकर सम्मान दिया। ये तेरा बड़प्पन है। लेकिन अब अगर हम यहाँ रहें तो लोग हम पर बातें बनाएंगे और उन बातों का असर प्रेम पर होगा जो हम नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते हमारी वजह से प्रेम बार बार दुनिया से लड़े। अब तेरी शादी हो गई है, कल बच्चे भी होंगे। हम नहीं चाहते हमारा साया भी उन मासूम रिश्तों पर पड़े। हमारा अतीत, हमारी गलतियां हमारे साथ ही चली जाए तो अच्छा है। जाने दे हमें। वादा करो हमसे, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। जिंदगी के हर मोड़ पर चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे की ताकत बनकर रहोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा करो हमसे। हम वादा करते हैं, हम प्रेम को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हमेशा उसके साथ रहेंगे। हम अपने बेटे को तुझे सौंप रहे हैं। हम अपना बेटा तुझे सौंप रहे हैं। अब वो तेरी है, तेरी जिम्मेदारी है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतनी मुश्किल से मिल रही मुझे। तुम्हें माई नहीं मिलेगी प्रेम। नहीं नहीं मिलेंगी मतलब? हमारी बात सुनो, वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। हम माई को अच्छे से जानते हैं, उनकी रग रग से वाकिफ है, अपनी जुबान की पक्की है वो। अब तक वो अपना आत्मसमर्पण कर चुकी होंगी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार उठा देती मुझे, मैं रोक लेता उनको। तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया तुमने? नीला प्रेम, हम जानते हैं कि तुम इस समय बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन प्रेम, अगर माँ यहाँ रहती ना तो हर दिन हर पल वो टूटती रहती, घुट घुट कर मर जाती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी प्रेम, और तुम्हारे भले के लिए ही चली गई।